ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सर्वसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुण्डार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम्। प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन चेत्या विना तेम चालसे। इष्टोपदेश ग्रंथ विराजमान है। महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने स्वाध्याय में चल रहा है। गाथा क्रमांक 39 पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। शिष्य का प्रश्न ऐसा था कि मुझे संवित्ति यानी कि स्वसंवेदन हुआ है, वो उसका चिन्ह क्या, उसको कैसे मुझे मालूम पड़े कि ये मुझे ससंवेदन हुआ है। तो आचार्य देव कहते हैं कि तुझे तेरी वस्तु का ही अनुभव होता है। तेरी वस्तु कौन है कि तेरा जीव तत्व है और ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुणों से भरपूर है, तो वो ही उसका ही तुझे ध्यान होता है। बाहर में यदि कभी जाना पड़ा, चला गया, तो तुझे पश्चाताप लगता है। पश्चाताप लगता है यानी कि मैं वहां से कैसे छूटा पड़ू यानी कि मैं मेरे में कैसे रहूं। छूटा पड़ू या वहां से छूटा ही है, लेकिन कोई कर्म के जोर से, कोई संयोग की जोर से, कोई प्रसंग की जोर से जाना पड़े, हाँ, मैं तो वहां पर जाना पड़े तो ठीक है, और चला गया तो भी ठीक है, लेकिन मैं तो उस तरह में भी मैं मेरे में ही रहूंगा। आई नहीं तीसरे कलश में समझदार ग्रंथाधिराज में हम हमारे स्वरूप से च्युत हुए हैं। बरोबर है, हमारे स्वरूप से च्युत हुए हैं। इसके लिए हम अभी समझदार की व्याख्या कर रहे हैं, और समझदार की व्याख्या करके हम बात शुद्धात्मा की ही करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। बरोबर है, वो शुद्धात्मा की बात करना, शुद्धात्मा की कथनी करना, उससे हमें मालूम है कि हमारा शुद्धात्मा ऐसे प्रकट नहीं होने वाला ये बातें करने से। लेकिन जब शुद्धात्मा प्रकट होएगा, उसके पूर्व में यही कार्य होगा। जब 7वें गुणस्थान में जाएगा जीव मुनिराज, तब छठे गुणस्थान के मतलब छठे गुणस्थान को पार करके जाएगा। कहने का भावार्थ ऐसा है, छठे साथ में झूलते हैं ना,
ऐसे मुनिराज का पंचम गुण स्थान से सीधे सातवें गुण स्थान में जाते हैं मुनिराज, फिर गिरते हैं तब छठे गुण स्थान में आते हैं। गिरते हैं यानी कि वहां पे टिक नहीं सकते, इतने स्वानुभव में, इतने अपनी वस्तु में टिक नहीं सकते, तो वो वापिस आते हैं। जब वापिस आते हैं, छठे गुणस्थान में आते हैं, तब वो ग्रंथ आदि की रचना, प्रवचन आदि की चर्चा, बरोबर है, उपदेश आदि की प्रसंग, आहार विहार निहार, तो वो सब में उन्हें लगता है कि ये मैं कहां पर आ गया, मैं मेरे वस्तु को छोड़कर मैं कहां पर आ गया। उसको वहां से कैसे मैं, पश्चाताप लगता है, वहां से मैं कैसे, पश्चाताप के आंसू करके पुस्तक है ना, तुम्हें ऐसा कार्य क्यों करना पड़े कि तुम्हें पश्चाताप करना पड़े, तुम्हें एक्सक्यूज करना पड़े, तुम्हें माफी मांगनी पड़े, ऐसा कार्य क्यों करने का भैया, मत करो ना ऐसा कार्य कि तुम्हें माफी मांगनी पड़ती है, ऐसा मत कार्य करो। आई बात समझ में? बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है, बहुत ही मतलब वो कर्म के आवेश में, संयोग के आवेश में, प्रसंग के आवेश में हो जाता है, लेकिन वहां पर पश्चाताप लगता है, वहां से मैं कैसे छूटू यानी कि मैं मेरे आत्मा में कैसे लगूं। देखो भाई, तुम्हें तुम्हारी वस्तु मिल गई है, फिर वो बाहर में, हम किसके घर पे मेहमान जाते हैं तो कितना दिन, आधा दिन, एक समय के लिए, मतलब एक टंक भोजन के लिए, दूसरे भोजन के लिए तो बहुत ही, शाम के लिए तो बहुत कम रुकते हैं, और एकदम नजदीक का रहा तो शाम तक, फिर रात को तो वापस घर, मतलब वहां पर रुकना नहीं होता। क्यों भाई? नहीं, ठीक है, अपने घर चले जाते हैं, वो सब ठीक है, अपने घर में आ जाओ, अपने स्वानुभव में, अपनी वस्तु में आ जाओ, बाहर रुकने का नहीं है। आज से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पांचम 10 लक्षणी पर्व आज से प्रारंभ हुए। मुनिराज के धर्म रूप 10 लक्षण, यानी कि धर्म तो एक ही है, तो एक धर्म के 10 लक्षण कहे, एक धर्म के 10 लक्षण कहे। उदाहरण देता हूं मैं, रावण को कहते थे ना 10 मस्तक वाला, अरे मस्तक तो एक ही था उसका, लेकिन इतनी ताकत, धर्म में इतनी ताकत है कि उसको, उसके लक्षण दिखाने के लिए 10 लक्षण दिखाने पड़ते हैं, एक ही लक्षण से वो मालूम नहीं पड़ता है, ऐसा है। अपने स्वरूप में जम जाना, उसको बताने के लिए 10 लक्षण है। अपनी वस्तु में कैसे जम जाओ, कैसे रहोगे, क्या करोगे, उत्तम क्षमा, तो अपनी आत्मा की, अरे अनादि से अभी तक मैंने मेरे आत्मा को बख्शा नहीं, मेरे आत्मा को मैंने मेरे आत्मा तरफ देखा नहीं, मेरे आत्मा की तरफ मेरी खुद की मैंने क्षमा मांगी नहीं, और बाहर की बाहर में क्षमा क्षमा क्षमा, क्रोध मान माया लोभ कभी हटाया नहीं, उसमें ही रहा। देखो, धर्म करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहते हैं। कौन सा भी धर्म करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, धर्म अंदर में होता है। आज 10 लक्षणी पर्व चैत्र मास की पहला धर्म है ना, कौन सा पहला धर्म? उत्तम क्षमा। लगेगा तो हम करेंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे, ऐसा अभी 10 लक्षण धर्म है तो ऐसा कुछ नहीं है, इष्टोपदेश तो है ही, अपना चल ही रहा है। कहने का भाव, हम पूजन करें, पूजन करना है, नहीं करना, नहीं करना है, नहीं करना है ऐसा कौन बोला? पूजन करो, बहुत तन मन धन से करो, लेकिन वो पूजा में क्या तात्पर्य आया है, किसको पकड़ना है, क्या है, कौन है, वो ग्रहण करके चलो, आगे बढ़ो। आई बात समझ में? बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही शांतिपूर्वक अपनी वस्तु को पहचानना है,
अपनी वस्तु को प्रकट करना है, अपनी चीज में रहना है। बस 39 नंबर की गाथा चल रही है अपनी इष्टोपदेश की। भावार्थ पढ़ना है, गाथा एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। निशामयति निर्शेषमिन्द्रजालोपमं जगत् स्पूह्यत्यात्मलाभाय गत्वानत्रान्युत्पद्यते। इंद्रजालसमजगदिखे करे आत्म अभिलाष, अन्य विकल्पों में करे योगी पश्चाताप। और किसी के विकल्प और किसी का कार्य करता बुद्धि नहीं है, लेकिन ऐसे विकल्प आ जाते हैं और वो विकल्पों में भी ठहरना नहीं चाहते। अरे ये क्रिया करना तो मेरा कार्य है ही नहीं, उसका करता तो मैं हूं ही नहीं, लेकिन वो क्रिया संबंधी विकल्प में आ जाते हैं, क्रिया संबंधी रागद्वेष आदि आ जाते हैं, उसका भी करता मैं नहीं। माइक लाना पड़ेगा, माइक के थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है ना, माइक मिल नहीं रहा है तो क्या है, माइक से थोड़ा अच्छा रिकॉर्डिंग होएगा। लॉकडाउन चल रहा है ना, मिल नहीं रहा है किधर भी। ठीक है, क्या बात चल रही है भैया कि ये जो क्रिया संबंधी तो बात है ही नहीं, और कोई विकल्प आ गए तो वो विकल्पों से वो पश्चाताप लेते हैं, क्योंकि मैं ये विकल्प आने से उपयोग तो की है, और वो विकल्प आने से क्या होता है, तो वो विकल्प आने से मेरा वस्तु स्वरूप, मेरा आत्म स्वभाव से मैं च्युत हो गया हूं। मेरे आत्म स्वभाव से, मेरे वस्तु से मैं च्युत हो गया हूं। इतना जितना जितना तुम पर तरफ झुकोगे, इतना इतना स्व तरफ कम झुकोगे, और स्व तरफ झुकोगे तो पर तुम्हें दिखेगा ही नहीं। ऐसी बातें हैं। देखो आगे भावार्थ पढ़ना है हमें, टीका कल हमने पढ़ी थी, भावार्थ में भी और एक सुभाषित रत्न संदो का एक श्लोक आ रहा है, वो पढ़ेंगे, बाद में आगे देखते हैं। देखो, जिसको स्वसंवेदन में रस है, आनंद आता है, उसको जगत के स्थावर और जंगम रूप समस्त पदार्थ, समस्त बाह्य पदार्थ तथा इंद्रिय विषय इंद्रजाल के समान निसार और विनश्वर प्रतीत होते हैं। अब उसको संसारिक विषय भोग की इच्छा नहीं होती, अपितु आत्मस्वरूप की ही प्राप्ति के लिए प्रबल भावना रहा करती है। क्या कहा? जिसको स्वसंवेदन में रस है, अपने वस्तु में, देखो अभी रस का है ना, रस का सीजन है ना अभी, आम रस, समझते कि नहीं समझते? तो वो आम रस में खाना अच्छा लगता है, आम रस की गुटियां भर रहा है, और बीच में भाई ये करेला की सब्जी भी खानी चाहिए, तो करेला की सब्जी उसको क्या लगती है? कड़वी लगती है। अरे ये मेरे रस में भंग पड़ा ना, मैं रस खा रहा था, उसका भंग पड़ा। तो कहने का भाव यहां पर क्या है कि जिसको आत्म संवेदन, अपने रस में मस्त रहता है, जिसको संवेदन में रस है, आनंद आता है, उसको जगत के स्थावर और जंगम रूप समस्त बाह्य पदार्थ तथा इंद्रिय विषय इंद्रजाल के समान निसार और विनश्वर प्रतीत होते हैं। ज्ञानी को संयोग में भी इष्ट नहीं है और वियोग में भी अनिष्ट नहीं लगता, क्योंकि देखो दो चीज है इसके अंदर, संयोग है, उसका वियोग होता है, बरोबर, लेकिन वो संयोग मेरे में नहीं है तो वियोग भी मेरे में नहीं है। अच्छा, संयोग का वियोग हुआ
तो वो तो परिणमन हुआ। द्रव्य का नाश कभी होता नहीं है, द्रव्य जो है वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। समझ में आ रही की बात? द्रव्य जो तुम्हारे क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गया, तुम्हारे संयोग में था, वो वहां से हटकर क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गया, तो तुम्हें दुख लगता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना वो द्रव्य का नाश नहीं होता, वो तो परिणमन है। परिणमन उसका स्वभाव है, काल द्रव्य उसका निमित्त है। तुम ऐसा मत सोचो कि ये वो हो गया, ये हो गया, इसका ये हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात यहां पर क्या है कि ज्ञानी जन संयोग में भी इष्ट नहीं मानते हैं और अनिष्ट किसमें नहीं मानते हैं? वियोग में भी अनिष्ट नहीं मानते, क्योंकि वो चीज मेरी है ही नहीं और मेरी कभी होने वाली नहीं थी, मैं उसका कभी होने वाला नहीं था और वो मेरी कभी नहीं होने वाला। तो फिर वो संयोग का होना और वियोग का होना दोनों एक ही समान है। दोनों क्या है? एक ही समान है। वो कुछ आगे पीछे कुछ होता नहीं है। आई बात समझ में? अब उसको सांसारिक विषय भोग की इच्छा नहीं होती। अरे वो संयोग मेरे नहीं है, वो मैं उससे सुखी नहीं हो सकता हूं, उल्टा वो संयोग के पीछे दुखी होता हूं, पश्चाताप होता है। तो फिर वो संयोग का इच्छा कैसे करूं मैं? इच्छा निरोधो तप, यानी कि इच्छा निरोधो तप कहा? इच्छा की निरोध हुई, वो तप हुआ, लेकिन तुम कहां पे खड़ा रह के इच्छा की निरोध करोगे? दूसरे संयोगों को लाकर, दूसरे संयोग मिले ऐसी इच्छा करके तुम उसको त्याग करते हो, तो वो इच्छा निरोध नहीं है। अपने आत्म स्वभाव में खड़ा रह के मुझे इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, मुझे उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ऐसी इच्छा निरोध कहां पे खड़ा रह के? अपने आत्म स्वभाव में खड़ा रह के। अभी ये तो बस फर्नीचर बहुत पुराना हो गया है, अभी वो नया बनाओ, अरे इसका नाम नहीं है, उसका त्याग कर दिया, ऐसा नहीं है। तुमको वो उपयोगी नहीं लग रहा था, उससे तुम बोर हो गए थे, तो चलो भाई अभी नया बनाओ। बात को समझो, बात को पकड़ो, बात को किस तरह से हम लाए, कैसे हम इसमें जम जाए, वो बहुत बड़ी बात है। हमें अपने स्वभाव की उग्रता होनी चाहिए। अपने स्वभाव की उग्रता होएगी तो जरूर अपना काम जरूर होएगा। उसको सांसारिक विषय भोग की इच्छा नहीं होती, अपितु आत्मस्वरूप की ही प्राप्ति के लिए प्रबल भावना रहा करती है। कह दिया मुझे ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये अभी इससे संतोष हो गया, ये चला जाए और नया मुझ मेरे में आ जाए, ऐसी भावना नहीं है। उससे क्या भावना है? प्रबल आत्म स्वभाव, अपने आत्म स्वभाव में, अपने वस्तु में, अपने अंदर जम जाने की उसको भावना है। तो अपने में जम जाता है, बाहर में क्या होता है? ऑटोमेटिकली इच्छा निरोध हो जाती है, इच्छाओं का अभाव हो जाता है। कोई चीज पकड़ना भाई, अपनी चीज को मजबूताई से, इतनी मजबूताई से पकड़ो कि वो दूसरी चीज ऑटोमेटिक हट जाए। अपनी चीज को इतनी मजबूताई से पकड़ो कि दूसरी चीज ऑटोमेटिक से तुम्हारे संयोग में से, तुम्हारे में से छटक जाए, निकल जाए। पकड़ना पड़ेगा भैया। पकड़ना क्या है? क्या पकड़ना है? अपने स्वभाव को पकड़ना है। बाकी क्या चीज तो तुम पकड़ ही नहीं सकते हो। पानी में मुट्ठी भर सकते हो क्या? पानी में बकेट में पानी डाला, बरोबर, इसमें मुट्ठी भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते हम, पानी निकल जाएगा। ठीक इसी तरह तुम संयोगों तो ऐसे वो पानी के परपोटे के समान है, बिजली के समान है। गन बिजली कहते हैं ना, बिजली आती है, झपकारा मार के चली जाती है। ऐसे संयोग है। तो ऐसे संयोगों में तुम
तुम कैसे कैसे, वो संयोग तुम्हारे है ही नहीं भैया। तुम्हारे भगवान आत्मा में तुम रहोगे तो ही तुम्हारा कल्याण होगा। देखो प्रबल भावना होनी चाहिए, प्रबल। देखो क्या क्या, अपितु आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए प्रबल भावना रहा करती। प्रबल, कोई भी कितना भी वो जो है ना, वो पाटिया पाटिया कौन सी गो रहती थी, वो चंदन गो की क्या कहते थे उसको, वो जो पहले पुराने जमाने में सीढ़ियाँ चढ़ते थे ना युद्ध करने के लिए, वगैरह सब करने के लिए, तो वो डालते थे चंदन गो को पकड़ के वहां पर, तो ऐसी चिपक जाती थी तो वो खुले ही नहीं, रस्सी को लगाकर ऐसी चिपक जाती, कितना भी वजन डाल दो। तो ऐसी प्रबल भावना, ऐसे अपने अपने स्वभाव में। अरे 5 पांडवों को देख लो, बाहर दगदगते गरने, लेकिन अंदर प्रबल भावना। लोखंड के गरने दगदगते पहनाए हैं, अंदर पर जहां पे जल रहा है वहां पर मैं नहीं हूं। गजकुमार मुनिराज को देख लो, ऊपर ऊपर सगड़ी जलाई है, अरे जो जल रहा है वो मैं नहीं हूं, दगदगती। कितनी ताकत होगी, कितनी प्रबल भावना, आत्म भावना होगी। वो है ना, उसका वापरी के विपरा क्या नाम था, वो जो भी है, वो तो अग्नि जला रहा है, दगदगती का अग्नि जला रहा है, और वो तो अंदर में मग्न हो रहे हैं, अरिहंत हो गए। और ये यहाँ पर ऐसे ही करता रहा। भाई प्रबल भावना, प्रबल भावना कैसे प्रबल भावना होती है। पारसनाथ मुनिराज को देख लो, संवर का देव, संवर देव, कितने धगाधक धगाधक 7 दिन तक। सुकुमार मुनिराज को देख लो, 4 दिन तक न्यालिनी नोच नोच कर खा रही है, शालिनी। अरे धन्य पुरुषों को देख लो, सुदर्शन शेठ सुदर्शन को देख लो, कितनी धर्म की प्रबल भावना, कितना अंदर। अरे बाहर में चूड़ी पे चढ़ा रहे हैं, फिर भी अंदर में मस्त है। जिसको सूढ़ी पे चढ़ा रहे हैं वो मैं नहीं हूं, सूढ़ी फूट कर सिंहासन हो जाता है। समझो बात को, नमस्कार मंत्र मानने से नहीं, मैं ये अहम एक को, अह एक को हम, उससे अपनी चीज होती है भैया। नमस्कार मंत्र नहीं आएगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी क्या शक्ति है, शक्ति वही प्रबल भावना रहनी चाहिए निरंतर, तो ही अपनी कार्य होएगा। देखो एक ही पैराग्राफ हुआ, पढ़ता हूं मैं आगे। इसकी वृत्ति आत्मस्वरूप को छोड़कर अन्य पदार्थों की ओर नहीं जाती और कदाचित पूर्व के संस्कारवश तथा अपनी अस्थिरता के कारण उनके प्रति मन वचन काया द्वारा प्रवृत्ति हो जाए तो वहां से तुरंत पीछे हटकर अफसोस करता है कि अरे अपने वस्तु स्वरूप से च्युत होकर मैं आत्मा का अहित कर बैठा। इस प्रकार वह पश्चाताप करता है और आत्मनिंदा गढ़ादी अपनी करके अपनी शुद्धि करता। आ गई बात, अपनी आ गई है, समझो बात को। जाना हुआ, प्रसंगवत जाना हुआ, लेकिन वहां पे ठहरते नहीं है, वहां पे रुकते नहीं है। जाना हुआ तो पश्चाताप लगता है, वहां से मैं मेरे आत्मस्वरूप से, मेरे स्वभाव से मैं दूर जा रहा हूं, ऐसा लगता है। मेरा रत्न कोई चोर लेता है, मेरा रत्न मेरे से हट जाता है। देखो और आगे आगे पढ़ता हूं मैं, वो जो अपना श्लोक बातों में, वो श्लोक अभी आ रहा है। ज्ञानी जगत के पदार्थों को नहीं समझकर आत्मस्वरूप में लीन रहता है। यह बात दर्शाते हुए आचार्य अमित गर्ग सुभाषित रत्न संदो श्लोक 335 में कहा है। आचार्य अम्बेडकर जी का सामायिक पाठ भी है ना, सुभाषित रत्न संदो
उसमें 335 कितने कितने श्लोक, 4 लाइन का श्लोक है। आपको दिखाऊं मैं, देखो 4 लाइन का श्लोक है ये देखो, ये 4 लाइन का श्लोक है, दिखता है क्या? ये मेरे को पीडीएफ नहीं लाने को समझता है, पीडीएफ में कैसे लाऊं वो मैं समझूंगा। अभी तक समझा नहीं है, बहुत दिन हो गए, फिर भी बच्चे लोग समझाते नहीं है। देखो क्या मैं पढ़ता हूं, अमितगत आचार्य देव का सुभाषित रत्न संतोष श्लोक नंबर 335 नंबर, देखो उसका अर्थ करेंगे और पहले श्लोक पढ़ता हूं। भवतेशा लक्ष्मी कति भयदीनान्निव सुखदा तरुणस्त्या ऋणे विदधति मनः प्रकृति मतुलाम तीयलिलोला भोगा वपुरविचलं व्याधिकलितं बुधा संचित्येति प्रगुणमनसो ब्रह्मणि रता। अर्थ पढ़ लेता हूँ, उसका बात कल देखेंगे, उसकी बात जो है अर्थ पढ़ लेता हूँ मैं, क्योंकि वो नया श्लोक है, इतना तो अब अपना संस्कृत बरोबर नहीं है, फिर भी ये मैं हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। यह लक्ष्मी थोड़े ही दिन सुखदायक प्रतीत होती है। तरुण स्त्रियां युवा अवस्था में ही मन को अतुल आनंद देती है। विषय भोग बिजली के समान चंचल है और शरीर व्याधियों से ग्रसित रहता है। ऐसा विचार कर गुणवान ज्ञानी पुरुष आत्मस्वरूप में ही रत लीन रहते हैं। कितनी जबरदस्त बात कह दी अमितगत आचार्य देव ने, कितनी जबरदस्त बात कह दी। पकड़ना भाई, कोई अपने को उल्टी बात नहीं ग्रहण करना है, अपनी चीज क्या है उसको निर्धार करना है, अपनी चीज में मस्त रहना है। आई बात सुनिए, देखेंगे हम कल उसकी बात करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि। निज निधि निज में बताई